पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कल मैच था और जैसे हमने थोड़ा सा बताई दिया इब्तदाइया में आपको कि कितना इंपॉर्टेंट ये हो गया है। अब फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया पाकिस्तान ने और 21 को पाकिस्तान का इंडिया के साथ टाकरा होगा। तो देखना ये है कि अब क्या टीम का मोराल बुलंद हुआ है। अब तो गेम से ज्यादा इस पे सबकी नजर है कि हाथ मिलाएंगे या नहीं। हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाए ना हाथ पे नजर है, हाथ पे नजर है। लेकिन वो इतना इशू है कि लोग तो पहले ये जानना चाहेंगे ना कि भाई इन्होंने इस दफा अब हाथ, अब मुझे लगता है वैसे आपको लगता है मैं कहता हूं हाथ मिलाना इट्स अ नॉन इशू। मैं जीत जाऊं, हाथ मिलाना है आपने नहीं मिलाना ना सही। लेकिन लगता क्या है आपको कि इस दफा होगा सेलेक्ट? नहीं, इस दफा शायद ना हो, इस दफा नहीं होगी, हालात ही बताते। तो हमें नुमान नियाज भाई ने ज्वाइन किया है जो कि क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया है। कौन नहीं जानता नुमान भाई को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन नुमान भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदिया जी। नुमान भाई जो तो हमारे शो से जो आपका आगाज हुआ है उस दिन हर चैनल पे मैं नुमान भाई को देख रहा था और ये जाके बता रहे थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। बहुत बिजी चल रहे हैं आप नुमान भाई। बहुत बिजी चल रहे हैं आप। मैं नादिया की इनोसेंस पे ना मैं कहूंगा कि वाह। क्यों? कौन सी बात? एक तो पहले मुझे ये बताइए कि क्या जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है उसने माजरत की है, रिटर्न अपॉलॉजी की है? नहीं। उसने तो एक स्टेटमेंट दी है कि आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या उसको हटा दिया आईसीसी ने एज ए मैच रेफरी जो आपकी डिमांड दी? नहीं हटाया। तो मुझे नहीं समझ आई कि व्हाट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग। वेरी क्विकली आई गिव यू अ ब्रीफ कि बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत हुई वहाँ पे। एक तो ये जो हैंडशेक है इट्स ए नॉन इशू, ये एक सेरेमोनियल है, प्रेसिडेंस है, स्पिरिट ऑफ द गेम है, कंजेनियलिटी है, लेकिन ये किसी भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा एंडी पाइक्रॉफ्ट ने अगर सलमान अली आगू को जब कहा था, अगर नहीं कहा था कि जी वो हैंडशेक नहीं होगा, तो वो कोई वायलेशन नहीं कर रहे थे, कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा था। सही। तो इसमें तो वेला मचाना कोई समझ नहीं आई। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हु वाज ही, वो व्हाई ही वाज प्लेइंग अ कंडुइट टू इंडियन क्रिकेट, कि वो आके मैसेज आगे पास कर रहे थे। इंडियन मैनेजमेंट को डायरेक्टली पहुंचाना चाहिए था या थ्रू प्रॉपर स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान मैनेजमेंट को कि जी वो हाथ नहीं मिलाएंगे। ये हो गया। अगर आपके साथ टॉस में ये हो गया था तो व्हाई द पाकिस्तान प्लेयर्स दे केप्ट ऑन वेटिंग आफ्टर द मैच वाज ओवर कि वो सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे से हाथ मिलाएं? मेरी समझ से बाहर। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो नादिया को स्टनिंग लगेगा, जहां पे आपका ऑब्जेक्शन बनता था, जो ग्लेयरिंग वायलेशन थी वो सूर्य कुमार यादव की पोस्ट मैच इंटरव्यू में पॉलिटिसाइजिंग थी। बेशक मैंने कहा लेकिन सूर्य कुमार ने मेरा ये ख्वाब पूरा कर दिया। उस दिन वो क्रिकेट का मैदान नहीं था, वो एक बीजेपी का जलसा था। सही। अच्छा, ये क्रिकेट का एक कोड है, आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है 2.1.1 और 2.1.2, जो ये कहता है कि स्पिरिट ऑफ द गेम आपने मेंटेन करनी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द मैच आपने जो है वो मेंटेन करना है, इंश्योर करना है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने डीमीन नहीं करना और रिस्पेक्ट करनी है अपनी ऑपोजिशन की। ये थी ग्रॉस वायलेशंस, ठीक है। फिर एक क्लॉज 2.4 है आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, जो कि क्लोथिंग पे आता है कि डिस्प्लेइंग पॉलिटिकल, रेशियल या रिलीजियस स्टेटमेंट्स, जिसमें उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उन्होंने अपने जूते पे इंस्क्राइब कर लिया था कि ऑल लाइव्स मैटर, उनको 25% पेनल्टी हुई थी। और फिर मोइन अली उन्होंने रिस्ट बैंड पे लिख दिया था सेव गाजा और वो पैलेस्टाइन वाला, तो उस पर भी उनको 25% हुआ था। अच्छा, अब उनको क्यों हुआ था? क्योंकि इसका एक रूल है, यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मिस्ड अ ट्रम्प कार्ड एंड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली टेक इंडिया टू द क्लीनर्स। वो ये थे, वो रूल ये है कि पहले एक प्लेयर, क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं है, वायलेशन है, तो आप पहले अपने बोर्ड से इजाज़त लेंगे और बोर्ड फिर एक पूरा मैकेनिज्म है आईसीसी में, L1 L2 ये सारे क्लॉजेज आते हैं जहाँ पे आईसीसी आपको परमिट करेगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने देयर एंड देन पूछा कि यार ये जो आपने हमें डीमीन किया और आपने हमारे सेंटिमेंट को हर्ट किया है? एक तो उसका वैसे नैरेटिव फजूल था क्योंकि वो कभी प्रूव किया ही नहीं इन्होंने, वो तो पूरी दुनिया में पिटा हुआ इनका नैरेटिव है पलगम। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल और उसको दोबारा लेके आना। आप सही कह रहे हैं और हम भी यही सोच रहे थे कि मैच रेफरी को क्यों उसके ऊपर जो है ना सारी, और बाकी और इसके ऊपर क्यों स्टांस नहीं लिया? आपको लगता है हमने क्यों नहीं स्टांस लिया? एग्जैक्टली। अब उसमें क्या होता था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पूछना चाहिए था कि ठीक है जी, बीसीसीआई ने तो उसको इजाज़त दे दी होगी बिकॉज वो तो गवर्नमेंट का नैरेटिव क्रिकेट को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या आईसीसी ने परमिट किया है?
और अगर आईसीसी ने परमिट किया तो किस बेसिस पे किया, नोइंग व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। दोनों मुल्क बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। 10th मई के बाद ह्यूमिलिएशन एनाइलेशन हुई हुई इंडिया की, जो मिलिटरली उनको मार पड़ी है। तो उस एनवायरनमेंट में क्या उन्होंने इजाजत दी थी? दीज वर द क्लॉजेस जहां पे पाकिस्तान बोर्ड जो है और अभी तो देखिए नुमान भाई, मैं ये समझ रहा हूं अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा अंडर प्रेशर आ गई है, क्योंकि वहां नैरेटिव ये बन रहा है कि तुमने रेफरी को कहा था, ठीक है उसने जो भी किया माफी मांग ली, और ये कि तुम अपना कमिट करके भी तुम वापस तुम्हें खेलना पड़ा। उसने कोई रिटर्न अपॉलॉजी नहीं की, ना वो हटाया गया उसको। अब जल्दी से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि हमने एक बढ़क मार दी कि हम बायकॉट कर देंगे एशिया का। बिल्कुल। या ये मल्ले का तो मैच था नहीं, ये बायलैटरल सीरीज तो थी नहीं। अब इसके रिपरकशंस हैं। एक आईसीसी का जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसका क्लॉज है 2.10A, जो ये कहता है कि अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो ये अनफुलफिलिंग द कमिटमेंट्स है फुल मेंबर की। इसमें आपको पेनल्टीज इतनी सवेर लग सकती थी कि एक तो आपको बैन कर दिया जाता है डीबार टू प्ले एनी मेजर टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी एंड एसीसी। आपकी फुल मेंबरशिप की सस्पेंशन हो सकती थी। उसके बाद आपको बहुत सवेर पेनल्टीज हो सकती थी। और जो वर्स्ट है वो ये है कि अगर आप मैच ना खेलते और आपके पॉइंट्स टेबल ऑल्टर होता और उसकी वजह से जो हज़ीमत उठाना पड़ती इंटरनेशनल क्रिकेट को, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन हो सकता था। फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये स्टेटमेंट दी तो सोचा था कि एक कोलैटरल लॉसेस कैसे पूरे करेंगे। तो ये तो नुमान भाई इंडिया पे भी लगना चाहिए ना, ये तो उन्होंने तो मैच नहीं भी खेले पहले, है ना? मैं आपको क्लियर नहीं वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती, टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जो एक और में खेलना होता है आपको, ओके। नहीं बायलैटरल में नहीं खेल सकते आप ज़रा, लेकिन ये आईसीसी का बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं भाई ये। जी जी। अच्छा, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ज़हन नशीं करनी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विड्रॉ करता, बॉयकॉट करता, तो ये जो एशिया कप है इसके जो एशियन क्रिकेट काउंसिल को पैसे मिलने हैं वो $227 मिलियन है। और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होती है कि जो 5 फुल मेंबर हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, इनको 15% ईच मिलता है और बाकी जो 25% है वो एसोसिएट मेंबर्स को जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंडिया जो है वो अपना 15% भी एसोसिएट मेंबर्स को दे देता है, बिकॉज दे डोंट नीड दिस से कि वो डेवलप करना चाहते हैं रीजन में क्रिकेट। ये तो हो गया। अब आपको ये कम से कम 12 से 16 मिलियन डॉलर का लॉस होता। उसके अलावा प्रोडक्शन की कॉस्ट, एचआर की कॉस्ट, वेन्यूज की कॉस्ट, उसके बाद जो है आपकी ये जो आप विड्रॉल करते हैं, बस इसका तो मतलब यही होना नुमान भाई कि पहले सोच समझ के करने चाहिए फैसले, और इतने हद तक जब आप इस एक्सट्रीम पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप वहां। लेकिन नुमान भाई ने कहा कि जिस चीज पे स्टैंड बनता था, जो वायलेशन ऑफ कोड थी, उस पे हमने उसमें नहीं किया। हाँ बिल्कुल, उस पे स्टैंड क्यों नहीं लिया नुमान भाई? उस पे जो लेना चाहिए था। अब जो नादिया ने इंडिया की बात की है ना, उस पर भी मैं कह दूं, देखें हम मानते हैं कि इंडिया एक टॉप टीम है, हम मानते हैं उनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिलियंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेट की जायंट हैं, ये भी हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि आईसीसी में आपका जे शाह भी बैठा हुआ है जो आप ही का बंदा है, और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की जगह, काउंसिल की जगह उसका नाम तो रख दे इंडियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन क्या कोई लाइसेंस है? सारे इक्वल फुल मेंबर्स हैं, ये फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। कल ये 21 का जो मैच है उसमें भी यही होने वाला है, आप देख रहे हैं कि हैंडशेक नहीं होगा और सूर्या कुमार यही और यही पॉलिटिकल। मैं बहुत टेंटेटिव हूं या टू हेल विद हैंडशेक, मैं टेंटेटिव हूं कि अगर उन किस्म का इवेंट रिपीट कर दिया तो वेयर विल यू स्टैंड? अच्छा, आपकी क्या तैयारी है इसको? सही बात है, बिल्कुल। अच्छा नुमान, कल के मैच की थोड़ी बात कर लें। नहीं, लेकिन नुमान भाई फिर बताएं कि अगर ये दोबारा करते हैं तो हमें स्टैंड उस पे हम ले सकते हैं कि ये वायलेशन है कि सियासी बयान दे रहे हैं लोग। अभी जो प्रॉब्लम है ना, अभी तो हम 18 घंटे में आपने रिएक्ट करना था, ये टाइम बार्ड होता है, वो तो आपने नहीं किया, लेकिन खुदा ना खास दोबारा होता है। अब आपको रेट्रोस्पेक्टिवली वाइज होके नाउ यू शुड टेक देम टू द क्लीनर्स। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपको रेडी होना चाहिए। ऐसे में क्या स्टैंस होना चाहिए कि जी हम बायकॉट करें या ये कि आप इनको फाइन करें? कि क्या स्टैंस होगा? नो, यू कैन नॉट से यू बायकॉट, यू से कि जी आप इनके ऊपर एक्शन लें, क्या कहते हैं?
नहीं, आपको बाइकआउट तो करने नहीं, आप उनको ये कहेंगे कि भाईजान इंडिया डजंट कंट्रोल वर्ल्ड क्रिकेट, दे डोंट ओन वर्ल्ड क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड फुल मेंबर्स को कहें कि नाउ दिस इज हाई टाइम कि पोलराइजेशन खत्म हो और इनकी हेगेमोनी आ जाए। भाईजान आप फाइनेंशियली जायंट जरूर है, लेकिन आप भाईजान हम आपके सब सर्वेंट नहीं है। और आईसीसी से पूछे नुमान भाई, अब मुझे अब ये तो ये वाला इशू तो डिस्कस होता रहेगा ना, अभी थ्रू आउट होता रहेगा। मुझे कल के मैच की जरा बात करते हैं। हमने फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन कन्विंसिंग इसको विक्ट्री कह सकते हैं या नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए बैटिंग तो आपकी कलास की है यार, बड़ी सिंपल सी बात है, आपका स्किल सेट ही इतना है। और मुझे जो अफसोस है वो ये है कि आपका जो T20 का कप्तान है सलमान अली आगा, वो T20 का कप्तान बनने की वजह से टीम का बैलेंस हवाई तबाही हो गया है। और जो हमें उम्मीद थी कि सलमान कहीं और कुछ करे या ना करे, ये कंडीशन उसको टेलर मेड थी कि वो रोटेशनल स्ट्राइक करता, रन्स करता, 40-50 करता और टीम को तकवीत देता। अब एक बंदे को फिट करने की वजह से 3 बैट्समैन जो है वो डिस्प्लेस हो गए। हसन नवाज डिस्प्लेस हो गया, फ़खर डिस्प्लेस हो गया। फिर कल आपने अगेन कमाल सिलेक्शन की, खुशदिल शाह कहाँ से आता था। उसके बाद आपका स्किल सेट का ये हालत है कि पावर हिटिंग आप असेसमेंट के साथ करते हैं। पावर हिटिंग और जो है ये जिस तरह कि आप ये स्ट्रोक्स खेलते हैं, स्लॉगिंग, इसमें बहुत फ़र्क है। अब कल जिस तरह खुशदिल आउट हुआ वो स्लॉगिंग थी। आप असेस करो वो इतनी स्लो बॉल कर रहा है, उनका लेफ्ट आर्म लेग स्पिन जो था, और आपने उसको निकल के हिट मार दी इस पिच पे, वो 15 यार्ड अंदर कैच हो गया। At the end of the day, जो शहीनशाह अफरीदी है, I really love the way he has pulled you through in the last 2 matches. That is the intent we require, and that is the time to deliver. At least वो हम लोग। अच्छा नुमान भाई, अगर हसन नवाज को ओपनिंग में ले आए तो आप क्या, ये सही है आइडिया मेरे ख्याल से? अगर आप ओपनिंग में लेके आएंगे तो साइम जिसने 4-0 किए हुए पिछली 6 इनिंग्स में, उसको नीचे लेके जाएंगे। फरहान को ले आए ना नीचे? फरहान नीचे नहीं आता, फरहान खेलता है एज एन ओपनर है। बस खेल तो रहा नहीं, बस वो खेलता है। नुमान भाई, आपको नहीं लगता, मेरा ख्याल है कि जी आईसीसी को सूट करता है कि पाकिस्तान फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट खेले, एंड दैट विल बी अ सुपर डुपर ग्रेट मैच। देखिए बात सुने, सिर्फ आईसीसी को सूट नहीं करता, ये पूरी दुनिया के ब्रॉडकास्टर्स को करता है। ये जब टूर्नामेंट और ये होगा, मुझे लगता है परफॉर्मेंस चीजें कुछ भी हो, लेकिन ये फाइनल में पाकिस्तान मुझे लगता है। भाई एक और कौमी हीरो की बात करिए नुमान भाई, वक्त कम रह गया हमारे। अरशद नदीम हाँ या ना? नुमान भाई बताइए, आप बताएं हाँ या ना? नहीं, मुश्किल है क्योंकि श्रीलंका बहुत तगड़ी टीम है। चले जी, ये उन्होंने कहते हैं। अब भाई हमारा कौमी हीरो अरशद नदीम, जो हमारे लिए पहले भी मेडल ला चुका है एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग मैच में 82.28 मीटर उन्होंने नेजा फेंका, और अब फाइनल नीरज भी उनके साथ है फाइनल में, उन्होंने भी क्वालिफाई किया। तो आज ये फाइनल हो जा रहा है, फुल फॉर्म में है और फोकस भी जबरदस्त है, जा रहे हैं। आज नीरज को शिकस्त होने वाली है, अरशद तो फॉर्म में लग रहे हैं। यार देखें, अरशद कल अरशद को थोड़े प्रॉब्लम रनअप के आए थे, लेकिन जहां तक जीतने की बात है तो प्रोबेबली अरशद इज द ओनली एथलीट फॉर पाकिस्तान जो अनकंडीशनली किसी को कहीं पे भी हरा सकता है। दैट इज हिज टैलेंट, स्किल एंड हिज ट्रेनिंग, हार्डवर्क और कंसेंशसनेस। नीरज भी बहुत ऊंचा एथलीट है, लेकिन ये एक एक्साइटिंग मुकाबला होगा। एंड आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगता है कि यस अरशद प्रिवेल कर जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त है, और बहुत शुक्रिया आपने जवाब दिया। जो सेकंड है ना, उसमें और इनमें उनकी परफॉर्मेंस और स्कोर फर्क है, ये कोई करीब भी नहीं आ सकता। नहीं लेकिन नीरज से बड़ा टफ मुकाबला है। अरशद ने पहले तो खैर उसको हरा दिया था, हमारे लेकिन अभी उम्मीद नहीं करता है जीतेगा, और फिर उसके बाद। थैंक यू नुमान भाई, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम।